उस इंक्वायरी से उनको पता लग गया, क्योंकि उन पे ना देशद्रोह केस लगे हुए हैं। अच्छा। वो जेल जाएंगे। एच यूनिवर्सिटी में चमार जाति की स्कॉलरशिप बंद कर दी। अच्छा। वो वकील कहाँ गया? वो सिर्फ चमार समाज की है। एक बार मैंने उधर नहीं देखा। समाज का भला करने वाला है तो उधर जाए, उसको पता चले। मान लो 100 रुपए दिला दिए, ठीक है, तो 90 रुपये वापस ही ले लेता। आज इस फाइल के, आज उस फाइल के, आज इस फाइल के, आज उस फाइल को। चंडीगढ़ जाता अपने काम के लिए, लेके जाता हम लोगों को, बोलता तुम्हारा काम। उनको बाहर चाय वाले के पास बिठाता है और बोलता मैं तुम्हारी फाइल वगैरह लगा के आता हूँ। बोलता अगली तारीख मिल गई। ये लोगों को बुला फुसला के और उनके पैसे हटने का काम करता है, SC/ST एक्ट लगा के। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव बाटड़ा में। जैसा कि आपने कल जो बाटड़ा गांव के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आसी में प्रदर्शन किया था और SDM को ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया था। वो आपने वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखी हुई थी और आपके जो सुझाव थे वो आपने वो कमेंट सेक्शन में दिए भी थे। और उसी बात को वार्तालाप करने के लिए उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों की पुष्टि करने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बाटड़ा गांव के अंदर। और बाटड़ा गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, ये परिक्रमण जो चल रहा है कब से चल रहा है और क्यों बहिष्कार किया और किस लिए बहिष्कार किया, आखिर क्या वजह थी उस बहिष्कार की, है या नहीं है, वो अभी बता चलेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? विजेंद्र भाई। विजेंद्र भाई, वैसे तो मतलब जाति और धर्म में कभी किसी का पूछता नहीं, क्योंकि मानवता ही एक सबसे बड़ा धर्म है। सही बात। ठीक है, अगर यहाँ पे बात आती है जाति और धर्म को लेके, आप किस समुदाय से बिलोंग करते मैं हैं? चमार हूँ भाई। चमार जाति से हाँ। बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो वहां पे नहीं गए थे कल? ना मैं कौन गया भाई? मैं क्यों नहीं गए? मेरी बंदी कौन है भाई? अच्छा। मतलब ना, जिसने काम करना है ना, हाँ। वे काम करे हैं। अच्छा। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनने आज तक कोई दिहाड़ी दप्पा कौन गया, कोई किसी काम पर कौन गया। वे लोग यह बात कह मारा हमारी बंदी है, लेकिन ना जितने भी लोग हैं ना सारे उरे धंधा करे हैं। सब्जियां कर दो, खेती बाड़ी कर दो, चिड़ाई का कर दो, मजदूरिया कर दो, किसी भी काम हो गांव में ही करे हैं। मेरे उधर सबूत है। आपने ना 10 मिनट मोबाइल चार्ज करके मेरे उधर कम से कम 90 फोटो पड़े, इस चीज की वीडियो पड़ी मेरे उधर है। भाई लोग काम करने लग रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मतलब हमारी कोई बंदी नहीं है, लेकिन जो वहां पे लोग कल गए थे उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा और उसमें ये भी लिखा था, जो मुख्य उनकी मांग थी कि हमारे गांव में तनाव का माहौल है, वहां पे फॉरेस्ट को तैनात किया जाए। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा कोई माहौल नहीं है, फॉरेस्ट की कोई जरूरत है नहीं। हाँ। उन लोगों ने एक प्रोपगंडा बना रखा है इस चीज के लिए, क्योंकि एक SC/ST एक्ट लग जाता है ना, SC/ST, हाँ। हाँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। हाँ। ठीक है, और वकील को ये सब बातें पता है। मैं ये नहीं कहता भाई ये चीज गलत है, SC/ST होना चाहिए, लेकिन मेरे गांव में ऐसा नहीं है। जैसे हम यूपी बिहार राजस्थान में देखते हैं ना, उधर है ये चीज, पर मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, काम धंधा करना नहीं है, झूठे केस लगाने हैं और SC/ST केस लगा के झूठा पैसा लेना है। और सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोग यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए। पलायन तो अभी ना सीट आई थी यहाँ पे, ठीक है, एक टीम बना रखी थी सुप्रीम कोर्ट वालों ने। हाँ, SIT की टीम का गठन किया गया टीम है। करना आया था और हाँ। उसकी इंक्वायरी करके गए थे वो। उस इंक्वायरी से उनको पता लग गया, क्योंकि उन पे ना देशद्रोह केस लगे हुए हैं। अच्छा। वो जेल जाएंगे। देशद्रोह के क्यों लगे? उन्होंने कुछ ऐसे कांड कर रखे ना, वो किसी बाटला के किसी ने नहीं लगवाए, वो गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं उसके। अच्छा। ठीक है, और उन पे ऐसे केस लगे हुए हैं। जब उनको भी ये पता है, क्योंकि मामला बिल्कुल शांत था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उधर से SIT आई। हाँ। ये सब बातें चली। हाँ। और ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं, दी है SIT को, वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो वगैरह, कि उनको ये लगा अब तुम मारने वाले हो। अगर एक कोई भी है ना, दो दल हैं, एक दल हारेगा तो दूसरा जीतेगा। जो जीतेगा, हारने वाला क्या होगा? जेल। नॉर्मली है। अब ये इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, लास्ट टाइम अब इनका। अच्छा। बिल्कुल लास्ट टाइम। अगर ये बोलता है ना हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी करने ना, अभी 5-7 दिन पहले एच यूनिवर्सिटी में चमार जाति की स्कॉलरशिप बंद कर दी। अच्छा। वो वकील कहाँ गया? वो सिर्फ समाज की है। एक बार मैंने उधर नहीं देखा। समाज का भला करने वाला है तो उधर जाए, उसको पता चले। ये क्या करता है, भोले वालों को फसलाता है, झूठे केस करता है, उन्हीं से। वकील तो हो गया, झूठे केस करवाता है, आप ही फाइल लगाता है, जितना उनको पैसा दिलाता है। और उनसे लगभग मान लो 100 रुपए दिला दिए, ठीक है, तो 90 रुपये वापस ही ले लेता। आज इस फाइल के, आज उस फाइल के, आज इस फाइल के, आज उस फाइल को। चंडीगढ़ जाता अपने काम के लिए,
लेके जाता हूँ लोगों को, बोलता तुम्हारा काम, उनको बाहर चाय वाले के पास बिठाता है और बोलता मैं तुम्हारी फाइल वगैरह लगा के आता हूँ, बोलता अगली तारीख मिल गई। ये लोगों को बुला फुसला के और उनके पैसे हटने का काम करता है, SC/ST एक्ट लगा के। मतलब अकेले उसको तो पैसा मिलेगा नहीं। अब मैं चमार हूँ, मैंने केस लगा दिया तो मेरे को पैसा मिलेगा। अब मेरे को पैसा मिल गया तो दूसरा कोई केस लड़ेगा नहीं, तो उसी वकील के पास जाएंगे। वो वकील बोला चल तेरा केस मैं लड़ूंगा। कहाँ लड़े? चंडीगढ़ चल। काम उसका होता है, काम हो जाता है, पैसा सब उनका लगता है। वो बाहर बैठा, तू चाय पी, मैं वकील से जाता हूँ, तेरी तारीख वगैरह लेके आता हूँ। ठीक है, आते हैं अपना काम करके चाय पी के चले जाते हैं। देखो अभी ये जो आपने मतलब जो वीडियो देखी थी वो कुछ मामला और था, लेकिन यहाँ पे आए और पुष्टि की तो मामला कुछ और बनता जाने लग रहा है। और ये उसी समाज का है, उसी समुदाय से आता है जिस समुदाय के लोगों ने कल SDM को ज्ञापन पत्र सौंपा था और कड़े शब्दों में कहा था कि जल्द से जल्द वहां पे फोर्स तैनात की जाए, हमारी जान को भी खतरा है। और ये उसी समुदाय से आता है। और ये उल्टे जो सवाल है और जो मतलब कटघरे में खड़े करने वाले जो सवाल है, ये रजत कंसल के ऊपर भी उठते हैं। और ये रजत कंसल के ऊपर सीधे सीधे मतलब आरोप भी लगा रहा है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव डराव तो नहीं है? मेरे पास किसी का दबाव नहीं है। अच्छा, मैं पूरे गांव में घूमता, पूरे गांव में मैं सारे काम करता हूँ, हर ही काम करता हूँ। इस साइड आप थोड़ा। हाँ। ठीक है, मेरे पास किसी का कोई दबाव नहीं है। अपने मन से, अपने खुद के दिल से, क्योंकि मेरी कहीं बंदी नहीं हुई। मैं अभी पूरे गांव में घूमता हूँ। किस चीज की बंदी है? अच्छा। एक चीज और बताता हूँ, गांव के माहौल। गांव में ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ऐसे ऐसे लोग हैं जाटों से कर्जा ले लिया, अब देने की बारी आई तो बोलते हमारी बंदी बंद है। समझ रहे बात को? भाई साहब देना पड़ेगा भाई। अब कैसे मना कर सकते हैं? यही मना कर सकते हैं हमारी बंदी है। कल कुछ महिलाओं का सवाल था भाई कि उनको खेतों में नहीं जाने दिया जाता, कुछ बात पूछ लेने। ये सच्चाई है? मैं बाइक लेके आऊं, पूरे गांव के खेतों में घुमाऊं, अभी दिखाऊंगा आपको। शाम का टाइम है, अभी 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 लुगाई आएंगी, अभी औरतें आएंगी। ये देखो बड़े बड़े मतलब सवालों का जो यहाँ पे पर्दाफाश किया जा रहा है। किसे दाना का खेत को नहीं, और साइड लुगाई ही बाऊंगी खेत में घास लेके, जिसका डांगर है। और सुबह सुबह आइयो खेत में लुड़ा काटन जा। और ईब चलोगा मैं खेत में तेजी लाग रही लोगों का, उनका दिखाऊंगा चमार दाना काम कर दे। बिल्कुल लेके चलांगे भाई। एक स्क्रिप्ट बना रखी है, देखो मैं बताऊंगा। अगर मैंने किसी चीज की दुकान खोल ली, मान ले मैंने बर्तन की दुकान खोल ली, मेरे बर्तन कब बिकेंगे? जब पड़ोसी में बर्तन टूटेंगे। अब वो टूट नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा? पड़ोसी में जूत बुझवाऊंगा, तुम बर्तन तोड़ो, मेरे बर्तन तभी बिकेंगे। वो वकील बन गया। केस चाहिए, कैसे आएंगे? भोले बाल लोगों को पिटाओ, केस करो, प्रोपगंडा भाई। लेकिन जो वकील है रजत कंसल, उन्होंने भी ये लिखित में वहां पे SDM को दिया है कि मेरे को भी उन लोगों ने मतलब जिंदा जलाने की धमकी दी है। इस मामले का मेरे को नहीं पता। और एक आपके ही गांव का क्या नाम है उसका, बाहर जिसको ये बोला था कि मतलब तेरे हाथ पैर काट दें, क्या नाम? अमीर को भी जान से मारने की धमकी दी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं उस टाइम वहीं पे था। ठीक है, ठीक है जी, मैं बताता हूँ। आइए आप इधर आइए। दो बंदे उसके पास गए, बोलता दादा क्या चीज है, उसने यह बात कही। अब देख मैं बताता हूँ, अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर कोई जबरन उसके अंदर घुसता है तो क्या घुस सकता है? नहीं। तो उसने ये बोला था अगर मेरे खेत में आगे से घुस गया ना, हाथ पैर काट दूंगा। उसने क्या क्या गलत बोल दिया उसने? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कौन घुस? ये बात ठीक है, उसने ये बोल दिया, क्या ये ऐसा बोलना जायज है? आप मेरे को बताइए। चल ठीक है, चला गया, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज है? आप बताइए। बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, एक चीज बताइए, बिना कुछ किए अगर ये आरोप लग रहे हैं हमें खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा, तो बंदा क्या करेगा? अब आप बताइए मेरे को। तो बंदा क्या करेगा? बंदा उस चीज की वीडियो बनाएगा, उसके कोई ठोस एविडेंस सबूत है वो दिखाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब चीज है। मैं ये नहीं कि मैं किसी पक्ष का मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी चीज की ना कोई मैं पुष्टि करता हूँ यहाँ के जो आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है। और जो सवाल जवाब जो हुए उनकी पुष्टि करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सही है। ठीक है, लेकिन जो मामला जो चल रहा है ना, वो कितने % सही ये बताना। जी ताऊ जी, आप एक बार इधर आओ एक बार। हाँ जी। कुछ भी नहीं भाई, सब झूठ है। अब देखो मेरी जुबान में कुछ बोल सकूं, मैंने बोल दिया। अब किसी कुछ पूछ लियो, लाइव ने आप एब चालो जोड़ का नहीं, बिल्कुल लाइव दिख जाए सब कुछ। अच्छा ठीक है, ये क्या है भाई? एक बने रहिए आप हमारे साथ। ये जो लाइव दृश्य लाइव जो दृश्य दिखाने की बात हो रही है वो भी दिखाएंगे। से पैसे ऐंठने का एक बस यही है।
जी एक प्रोपगंडा है। जी। तो भाई एक बार कैमरा इधर दिखाओ, कैमरा इधर जी। नमस्कार, नमस्कार। आप किसान हैं? हाँ जी, अच्छा, कितने एकड़ जमीन आपकी भाई? मेरे 1.5 एकड़ जमीन का किसान। अच्छा, 1.5 एकड़ जमीन के आप किसान हैं। हाँ, तो आपके खेतों में भी काम करते हैं लोग? हाँ करते हैं। किस किस समुदाय से आते हैं? अभी भी अपना तो चिनाई पे लग रही है। किस समुदाय के लोग हैं? दानक ना, मेरे तो इब दानक लग रहे हैं। अच्छा, बाकी चमार भी जे हैं अपने मजदूरी पे। नहीं, सुनने में ये आया आपके गांव में मतलब जो चमार जाति के जो लोग हैं उनका मतलब क्या है, बहिष्कार कर रखा है। वैसे ही बोल रहे हैं। बाकी अपना तो आन जान सबका है। कोई- चमारा भैया का भी और कोई सारी रोक टोक जातियों नहीं है? का, कोई सबका। रोक टोक नहीं है? अपनी तो बैठ उठ भी सब गल्ला है। अच्छा, कोई वो नहीं है। तो फिर कल उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन पत्र किस लिए सौंपा फिर? ये मेरे को ज्ञान नहीं है किस लिए जाऊँ है किस लिए। सही बात है ना। अपना काम है, सुबह गए शाम ना आए खेत में। ठीक है, तो एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे और जो यहाँ का जो लाइव दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। और जो उस भाई ने जो मतलब अपने विचार साझा किए उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हमें जरूर बताइए।